राम राम जी। हनुमान चालीसा हमें करनी चाहिए जब हम पर साढ़े साती हो, शनि ढैया हो, शनि महादशा हो या शनि देव परेशान कर रहे हों। ऐसा हमें शास्त्रों में भी बताया गया है, लोक कथाओं में और लोकवाणी में भी ये बातें प्रचलित हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा करता है, निरंतर करता है, तो देखने में आता है कि उसे फ़ायदा होने की बजाय तकलीफ आनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले यह बात हमें समझनी है कि हनुमान चालीसा जब भी हमें अपने जीवन में करनी है, अगर उसका नेक फल आप चाहते हैं, ये फल नेक तभी आपको मिलेगा अगर आपने इस चलते हुए जीवन में अपने माता पिता को कष्ट नहीं पहुंचाए, किसी को दुख नहीं दिया। अगर दुख दिया है तो हनुमान चालीसा आपके लिए इतना सार्थक नहीं हो सकता, ये बात मानिएगा। हनुमान चालीसा के आपको अच्छे फल प्राप्त हो जब शनि पीड़ा में हो आप, या वैसे ही आप एक प्रभु कृपा पाने के लिए हनुमान चालीसा करते हो, तो हनुमान चालीसा जो है ये आपको अपना खुद का खरीद के पढ़ना चाहिए। कई लोग मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर लोगों ने हनुमान चालीसा भगवान के चरणों में भेंट किए होते हैं, वहीं से उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ये फल ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अपना हनुमान चालीसा लेना है, बढ़िया से बढ़िया हनुमान चालीसा लेना है। आपको ऑरेंज रंग के, भगवे रंग के कपड़े में लपेट के रखना है, और साथ में आपने जब भी हनुमान चालीसा करना है तो मंदिर में जाके करना है और भगवान राम जी के आगे बैठकर करना है। तो कोई वृद्ध महिला देखनी है जिसका पति इस संसार को छोड़कर जा चुका हो, उसे दूध देकर फिर हनुमान चालीसा आपने पढ़ने के लिए मंदिर में जाना है। जाना वहीं पर है जहां भगवान राम की प्रतिमा विराजमान हो, और भगवान राम के चरणों में बैठकर ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और यह करना मंगलवार के दिन शाम के समय में नहीं है। कई लोग क्या है कि अपना सारे दिन का कामकाज ख़त्म करने के बाद शाम के समय में पहुंचते हैं मंदिर में और हनुमान चालीसा रात के समय में करना शुरू कर देते हैं। जबकि हनुमान चालीसा पढ़ने का जो शुभ समय है वो है सूर्य उदय से लेकर 2 घंटे के भीतर भीतर, है ना। तो अगर आप सुबह के समय हनुमान चालीसा करते हैं तो ये ज़्यादा लाभदायक है। ऐसा नहीं है कि आपको शाम में लाभदायक नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिए, जो भी मंदिर हैं वह शाम के समय में संध्या की आरती के बाद बंद होने शुरू हो जाते हैं। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा करते हैं। तो भक्ति में सुविधा नहीं होती, भक्ति में हमेशा कष्ट और सेवा होती है। जो व्यक्ति कष्ट सहता है भक्ति करते हुए और सेवा करता है भक्ति करते हुए, उसकी ही भक्ति सार्थक होती है और उसको ही भक्ति करते हुए उस भक्ति का फल मिल पाता है। आप सोचते हैं कि आप अपनी सुविधा के अनुसार हनुमान चालीसा करें और आपको पूर्ण फल मिल जाए शनि पीड़ा में, तो आप तो भगवान की पूजा करते हुए भी अपने ही सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं होती। तो इस बात को ध्यान में रखकर, यानी कि सुबह के समय चालीसा करेंगे तो वो ज़्यादा फलदायक है। शाम के समय करेंगे भक्ति के लिए तो वो श्रेष्ठ है। आप कर लीजिए भक्ति, भगवान की किसी समय भी कर सकते हैं। भगवान तो हर समय अपने भक्तों के लिए हाजिर हैं 24 घंटे, है ना। तो वो आपकी भक्ति में चला जाएगा, लेकिन कष्ट से मुक्ति के लिए नहीं। कष्ट से मुक्ति के लिए खुद को कष्ट देना पड़ेगा। और यह हनुमान चालीसा मंदिर में बैठकर सुबह के समय 8 से 10 बजे के बीच भगवान राम के सामने बैठ के करेंगे, और उसके बाद भगवान राम जी के इर्द गिर्द कुछ एक सफाई पोछा लगा के चले जाएंगे, सेवा करके चले जाएंगे मूर्ति के आजू बाजू, या फिर घर जाकर अपने पिता या भाई की किसी तरह से सेवा कर देंगे या करके आएंगे, उससे ज़्यादा लाभ होगा। तो यह कई लोगों का प्रश्न आता था मुझे कि हम हनुमान चालीसा करते हैं लेकिन हमें लाभ नहीं मिलता। ये करके देखे छोटा सा परिवर्तन हनुमान चालीसा करते हुए, लाभ अपने आप आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ना भूलिएगा। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है।
ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।